आइए आज हम लोग फिर से 10+2 लेवल का जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग सेट 21 सेट नंबर का डिस्कशन करेंगे। इस 21 नंबर के डिस्कशन क्लास में आप सभी जुड़े हुए लोगों का स्वागत है मुकेश सर की तरफ से। और इसका सेट 21 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 51 नंबर क्वेश्चन, उसको आए देखें। कहता है कोई किसान अपने n गायों के झुंड के अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बंटवारा करता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड का आधा, दूसरे को पूरे झुंड का 1/4, तीसरे को पूरे झुंड का 1/5। कहीं भी शेष शब्द का देखिए इस्तेमाल नहीं है, तो इसको डायरेक्ट आप जोड़ लें 1/2 + 1/4 + 1/5 कर लेंगे। एलसीएम देखा जाए तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो ये 10 आ जाएगा। फिर 4 से भाग लगाएंगे तो 5 होगा, 5 से लगाएंगे तो 4 होगा, ये 19/20 हो जाएगा। और रिमाइंडर अगर देखा जाए तो 1 - 90/20 करेंगे, 1/20 आ जाएगा। और ये 1/20 जो है वो दिया गया है चौथे पुत्र को, जिसमें 7 गाय लिखा गया है। तो यहाँ हम लोग = 7 करेंगे, इसलिए 1 का मान निकालेंगे तो 140 आ जाएगा। अर्थात n बराबर आपको लिख लेना है 140। कुल संख्या को आंसर के इंडिकेट किया गया है, ये हम लोग 140 निकाल लिए। तो हम लोग आंसर बनाएंगे 140 को, जो विकल्प सी में दिया हुआ है। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन में चले हम लोग। कहता है 2 वर्गों का पेरीमीटर 40 और 24 है, यानी साइड अगर देखा जाए तो 4 से अगर भाग आप निकाल लेते हैं, पहला का 10 हो जाएगा, दूसरा 6 हो जाएगा, साइड अगर देखा जाए तो। अब कहता है तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन 2 वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। तो तीसरा का अगर भुजा a ले लें तो a² बराबर करेंगे 10 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर, तो ये 100 होगा, 36 होगा, घटाएंगे तो 64 हो जाएगा, यानी ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी a बराबर देखा जाए तो ये आपको 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और कहा गया हमको कि उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर परिमाप बराबर 4a होता है स्क्वायर में, तो परिमाप बराबर 4 × 8 कर लेंगे। आंसर हम लोगों का 32 हो जाएगा। और ये 32 जो है आपके विकल्प बी में है, तो आंसर बनाएंगे बी को। 52 के बाद अगर बढ़ा जाए तो 53 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है √2 बराबर 1.414 और निकालना 1/√2 + 1, 1/√2 + 1। कंजुगेट लगा देंगे, √2 - 1 हो जाएगा, 2 में 1 को घटाएंगे 1 आ जाएगा, वो लिखना जरूरी नीचे है नहीं। अब 1.414 लिख लें, -1 कर लें, आंसर हम लोगों का 0.414 हो जाएगा। और ये 0.414 ए नंबर में दिया हुआ है, यहाँ से आंसर बनाएंगे हम लोग ए को। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए तो कहता है 22 के पावर में 23 का इकाई अंक क्या है। 2 टू द पावर में 23 का इकाई अंक पूछा जा रहा है। इसके लिए ध्यान ये देना है, जैसे ही इकाई अंक आप 2 देख लें तो 2 के इकाई अंक अगर 2 है तो यहाँ देख लें पावर में ऑलवेज 4 से भाग दे देना है। तो 23 में अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3, तो यहाँ लिख लेंगे 2 के पावर में 3, और 2 का क्यूब अगर देखा जाए तो 8 हो जाता है। तो आंसर बनाएंगे 8 को, जो कि आपके विकल्प नंबर सी में लिखा हुआ है। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन में चलें तो 55 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर हम लोगों को दे रहा है x + 1/x = -2। x + 1/x = -2 है। आप चाहें तो इसमें एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करके कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी अगर सोचे तो x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा -1 या -1 होगा। यहाँ 1/-1 -1 होगा, -1 -1 -2 होगा। अगर यहाँ 2 रहे तो x1 ले लेना है, अगर -2 है तो -2 ले लेना है। अब हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए वो देख लेते हैं। वैल्यू जो निकालना है वो देखिए कहा जा रहा है x के पावर 2n + 1। यहाँ केवल एक चीज़ पे फोकस करना है कि 2n + 1 जो होगा वो सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। तो 2n + 1 जो है वो पैटर्न बताइए विषम संख्या का आ जाता है। 2n + 1 यानी ये ऑड नंबर होगा। 2n हमेशा इवन नंबर होता है, 2n + 1 या 2n - 1 करेंगे वो हमेशा ऑड नंबर होगा, सम से एक कम या एक ज़्यादा। तो ये अगर ऑड नंबर होगा और माइनस के पावर में ऑड नंबर रहेगा तो रिजल्ट माइनस में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो इसका भी वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए -1 होगा, और यहाँ भी देखिए 1/-1 आ जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो -2 ही रिजल्ट आ जाएगा। तो आंसर हम लोग 55 का लिखेंगे, सी नंबर। 55 के बाद अगर चले तो 56 नंबर 56 में चलते हैं।
कहता है मानचित्र के लिए पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो 4 सेंटीमीटर के लिए, तो 1 के लिए दिया हुआ है, 4 के लिए निकालेंगे तो 4 × 4 × 10 टू दी पावर में देखिए 5 दिया हुआ है आप लोगों को, और केवल यहाँ दे रहा है सेंटीमीटर, और आंसर जो है वो सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर सभी में दे रहा है। तो अगर सेंटीमीटर में रहता तब तो इसी को हम लोग आंसर बना लेते, लेकिन इसी को अगर देखा जाए तो 16 × 10 के पावर में 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और इसी को अगर बदलें तो 1 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में अगर बदलते तो 100 से भाग देते, फिर उसको किलोमीटर में बदलते 10⁻³ से भाग देते, यानी 10⁻5 से भाग दे देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वो आ जाएगा 16 किलोमीटर, और ये आपको दिया हुआ है विकल्प सी में, तो 56 का आंसर बनाएंगे सी को। 57 नंबर में अगर चला जाए, कहता है ABC अकेले किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20, 30 और 60 है, इसका अगर LCM ले लिया जाए तो ये देखिए 60 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो ये 3 यूनिट काम करेगा, ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट काम करेगा। कहता है आपको ए अकेला कार्य करता है, प्रत्येक तीसरा दिन B और C मदद करता है। तो प्रत्येक तीसरा दिन है तो 3 दिन का काम अगर निकाल लें तो 3 दिन का काम, ये तीनों दिन काम करेगा तो 3 × 3 9 हो जाएगा। ये तीसरा दिन, ये भी तीसरा दिन, यानी 1 दिन काम करेगा, 2 + 1 हो जाएगा, तो 9 और 3 देखिए 12 हो गया। काम समाप्त होगा कितना में, 60 में, तो यहाँ से भाग लगा देते हैं इसमें, या ऐसे गुणा कर दें अगर इसमें, यहाँ गुणा 5 कर लेंगे तो 60 हो जाएगा, और यहाँ गुणा 5 अगर कर लिए तो 15 हो जाएगा। तो आंसर जो हम लोगों का आएगा वो 15 दिन आ जाएगा, और ये 15 जो है आपके विकल्प सी में है, तो आंसर बनाएंगे 57 का सी को। 58 नंबर में अगर चला जाए, कहता है 2 आदमी 3 औरत 4 बच्चे मिलकर किसी काम 10 हेक्टेयर 10 दिन में, 1 आदमी 1 औरत और 1 बच्चे की क्षमता का रेशियो देखिए 5, 4 और 2 दिया हुआ है। सारा काम यहीं से करना है। 5, 4 और 2 अगर क्षमता है तो यहाँ से आप अगर विलोम अनुपात इसका निकालें तो 4 × 2 8 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 5 और 2 10 हो जाएगा, और ये 5 × 4 20 हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जितना काम 8 पुरुष करता है उतना ही काम 10 महिला करती है, और उतना ही काम 20 बच्चा करता है। आप इस रूप से इसको लिख सकते हैं। अब देख लें, हम लोगों को शुरुआत में क्या था, 2 आदमी 3 औरत और 4 बच्चा मिलकर, 2 आदमी 3 औरत और 4 बच्चा मिलकर, इसको पहले बदल लेना है। तो 8 के लिए देखिए 20 है, 4 से भाग लगाएंगे 2 होगा, और यहाँ 5 हो जाएगा। तो इसको अगर बच्चा बनाएंगे तो 5 बच्चा हो गया, प्लस 3 के लिए देखें, 1 के लिए 2 है तो 3 के लिए लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी ये हो गया 6 बच्चा, और प्लस में है यहाँ 4 बच्चा, सबको जोड़ लें 6, 4, 10, 5, 15 बच्चा। उसी प्रकार अब ये हमारा M1 हो गया। अब M2 का डाटा जो निकालना है उसके बारे में पढ़ें, तो कहता है 6 आदमी 4 औरत, 6 आदमी 4 औरत 7 बच्चा मिलकर, इसको फिर उसी प्रकार बदले हम लोग। तो 2 के लिए अगर देखें 5 है तो 6 के लिए निकालेंगे तो 2 तिहाई 6, तो वहाँ हम लोग करेंगे 5 तिहाई 15, यानी इसके लिए आप 15 बच्चा लिख सकते हैं, प्लस में कर लेंगे। उसके बाद अगर देखें 4 औरत, तो 1 के लिए अगर 2 है तो 4 के लिए देखें हम लोग 8 लिख लेंगे, और प्लस में 7 बच्चा तो है ही, तो 8, 7, 15 और 15 यानी 30 बच्चा। हमको इसका डाटा दिया हुआ है, इसका निकालना है। M1D1 का इस्तेमाल केवल आपको कर लेना है। आइए यहाँ के बाद हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं इसमें। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था आपको कि बच्चे की क्षमता ये 2 आदमी 3 औरत 4 बच्चा मिलकर 10 हेक्टेयर 10 दिन, तो ये देखिए इसके बदले हम ये 15 भी ले लेंगे, यानी 15 आदमी 15 बच्चा जो है 10 दिनों में 10 हेक्टेयर का निराई करता है। बाद में देखिए यहाँ 30 का निकालना है, तो 30 और गुना में D2 कर लेंगे। हेक्टेयर देखिए 16 दे रखा है, अब तो कैंसिल करें, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, तो D2 बराबर अगर देखा जाए तो आंसर आ गया 8 दिन। M1D1/W1 बराबर M2D2/W2 से ये काम आप आसानी से कर सकते हैं हम। इसके बाद अगर देखा जाए तो 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को जो दे रहा है, कहता है 2 बेलन ए और बी के आधार का अर्धव्यास का रेशियो है 3:2, ऊंचाई है n और 1। तो बेलन में रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच है, पाई से कोई मतलब है नहीं, तो आर स्क्वायर एच करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
ऊंचाई n और n दिया हुआ है तो n/1 कर लेंगे, यही वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। और वॉल्यूम का रेशियो देखिए कह रहा है कि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना, यानी हम लोग इसको 3/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से n बराबर अगर निकालेंगे तो 3 से ये 3 बार में कट जाएगा और तब n बराबर देखिए क्या रिजल्ट आएगा 4/3। तो आंसर हो गया ए n का मान चाहिए 4/3, तो 59 का आंसर ए को बना लेंगे। 59 के बाद 60 नंबर में चलें। कहता है 500 पर 40% का 1 बट्टा और उतनी ही धनराशि पर 30% और 10% के 2 क्रमागत बट्टा। तो 30 और 10 के बदले कोई 1 बट्टा अगर हम लोग लिखें तो देखिए इसको हम लोग इस रूप से लिख सकते हैं xy और बटे x + y माइनस xy/100 कर लेंगे। तो ये 30 और 10 देखिए 40 हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा, यानी ये 37% हो जाएगा। और एक जो हम लोगों का बट्टा दिया हुआ था 40% है और ये 30% है, तो डिफरेंस कितने का 30% का आ जाएगा, ये 3% का आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि धनराशि का अंतर, तो अंतर बराबर अगर यहाँ से लिखेंगे तो ये बताए 500 का 3%, 3 कहाँ से आएगा 40 माइनस 37 कर लेंगे तो 500 का 3% हो जाएगा और परसेंट के कारण 00 कैंसिल हो गया और आंसर हम लोगों का 15 रुपया हो गया। तो आंसर बनाएंगे 15 रुपया को, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है, तो आंसर बनाएंगे ए को। 60 के बाद चलें 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 देखिए कहता है ABC किसी व्यापार में साझेदार बने, ए को कुल लाभ का 3/5 मिला, शेष लाभ बी और सी में बराबर बराबर। ए को कुल लाभ का 3/5 अगर मिलता है तो बचा 2/5, बराबर बराबर कर लीजिएगा। तो आधा आधा 2/5 में आधा आधा कर लेंगे तो 1/5 1/5 हो जाएगा। यानी रेशियो जो हुआ, रेशियो अगर लाभ का देखा जाए तो 3:1:1 में बढ़ जाएगा। फिर हम लोगों को दे रहा है कि शेष लाभ को ये है, यदि सी को ए से 400 रुपये कम लाभांश मिले, सी को ए से 400 रुपये कम, तो ये 400 और बटे में करेंगे, 3 में 1 को घटाएंगे तो 2 से भाग दे देंगे, इनटू कर लें। निकालना है कुल लाभ कितना, तो कुल लाभ के लिए जोड़ें 3 1 4 और 1 5 होगा तो 5 से गुना कर लेंगे, यही आपका कुल लाभ हो जाएगा। और ये 200 से कैंसिल हो जाएगा, 200 गुना 5 कर लेंगे तो ये 1000 रुपया आ जाएगा। और ये 1000 रुपया जो है वो आपके विकल्प सी में दिया हुआ है, तो 61 का आंसर बनाएंगे सी को। आ जाए 61 के बाद अब चलते हैं हम लोग 62 नंबर में। 62 नंबर का कहता है कि देखिए कहता है कि एक आदमी 24 किलोमीटर की एक दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अन्य 24 8 के स्पीड से और अन्य 24 12 के स्पीड से औसत चाल। औसत चाल का फार्मूला कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय है। आपको यहाँ से 62 नंबर क्वेश्चन में चलें तो औसत चाल, यहाँ आपको डिस्टेंस ऐसा दिया हुआ ही है जो कि सभी से कैंसिल है, डायरेक्ट उसी का यूज करें। तो 3 बार 24 से चला तो 3 गुना 24 कर लें, टोटल डिस्टेंस हो गया 3 × 24। अब पहला बार जो चला था देखिए 6 से के स्पीड से, तो 24 में 6 से भाग दे देंगे यानी 4 घंटा लग जाएगा। दूसरा बार जो वो 24 चलता है वो 8 के स्पीड से, तो 8 से भाग 24 में देंगे 3 हो जाएगा। और तीसरा बार जो वो 24 चलता है 12 के स्पीड से, तो 24 में 12 से भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा। सबको अगर यहाँ कैलकुलेट कर लें हम लोग तो ये देखिए 72 बटे 4 3 7 2 9 हो जाएगा। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, और ये आपके विकल्प बी में है, तो 62 का आंसर बना लेंगे बी को। 62 के बाद चले 63 नंबर क्वेश्चन में। तो 63 देखिए कहता है कि शुद्ध आम के क्रय मूल्य का नमूना शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त करता है। 50 किलोग्राम दूध कितना मात्रा में मिलानी होगी पानी। इसके लिए तो देखिए अगर रेट सेम ही हो जाता है
तो लाभ का मतलब पानी हो गया। तो अगर 10% लाभ है तो 10% पानी का लेना है, तो 10% 10 लाभ बराबर कर ले 10% पानी, तो टोटल मात्रा, इसलिए पानी की मात्रा अगर हम लोग निकालेंगे तो आपको टोटल मात्रा दिया हुआ है देखिए 50, और 50 का 10% निकाल लेंगे, 50 का 10% देखिए 5 हो जाएगा, तो आंसर 5 kg लिख लेंगे। लाभ का मतलब ही यहाँ हो जाएगा पानी, जो लाभ का मात्रा है वही पानी का मात्रा है। आ जाए 64 नंबर में चलें अब हम लोग। 64 नंबर देखिए क्वेश्चन दे रहा है हमको, आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम मिलता है, तो वृद्धि से पहले यानी प्रारंभिक वैल्यू हमको 15 आमों का चाहिए। तो प्रति आम अगर कीमत निकालें हम लोग तो 20% वृद्धि अगर है तो 20 और गुना, या फार्मूला इस रूप से एक प्रारंभिक के लिए याद रखेंगे, अगर वृद्धि होता है तो यहाँ 100 + x इंटू में एक कर लेंगे, जहाँ x प्रतिशत वृद्धि को शो करेगा, y रुपया को शो करेगा। तो y के लिए आ जाए तो 40 रुपया में कहा है तो यहाँ 40 लिख लिए, और बटे में कर लेंगे 100 और +20, तो ये 120 हो जाएगा। और इंटू में संख्या अगर देखा जाए, मात्रा अगर देखा जाए तो 4 आम कम है, तो इंटू में 4 कर लेंगे। आ जाए इसको अगर कैंसिल किया जाए तो 40 से ये कैंसिल देखिए 3 बार में हो जाएगा, और 4 से ये 5 बार में हो गया, तो 5/3 रुपया हो गया। 5/3 कहने का मतलब हो गया 5 आम का कीमत जो होगा वो 3 रुपया हो जाएगा। और 5 के लिए अगर 3 है, निकालना किसके लिए है ये देख लेना है, निकालना है 15 आमों का मूल्य क्या था। तो 15 आमों का मूल्य अगर देखा जाए तो यहाँ हम लोग निकालेंगे 5, ये एक का कीमत अगर हम लोगों को पता है तो 15 आम का कीमत अगर निकालेंगे तो 5/3 और गुना में 15 कर लेंगे, इतना रुपया देखिए आ जाएगा। तो ये 3 से ये रुपया, एक आम का ये निकला था, एक आम का यहाँ से निकालेंगे 15 आम का, तो गुना 15 कर लिए, 3 से ये 5 बार में कटेगा, और ये देखिए आंसर हम लोगों का हो गया 25 रुपया, जो कि 64 के विकल्प डी में दिया हुआ है। तो आंसर बनाएंगे डी को। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन में चला जाए, कहता है एक आदमी 10,000 रुपये के एक भाग को 5% पर, शेष को 6% पर, 5% पर निवेशित धनराशि 6% पर निवेशित धनराशि से प्रति वर्ष इतना अधिक उत्पादन देती है। डिफरेंस देखिए दिया हुआ है इंटरेस्ट का, और निकालना है 6% पर निवेशित राशि कितनी है। तो 6% वाले को अगर हम लोग x रुपया मान लें तो 6% वाला अगर x ले लीजिएगा तो 5% वाला हो जाएगा 10,000 माइनस x, तो 10,000 माइनस x का इंटरेस्ट आएगा देखिए 5%, और x का आएगा देखिए 6%, और इसका डिफरेंस जो है 1 साल है, टाइम तो सभी के लिए देखें तो 1 ही वर्ष दिया हुआ है, और अधिक उत्पादन देता है 76.50, तो बराबर में लिख लें 76.50 परसेंट को। तो यहाँ से आप नीचे लाएंगे और कॉमन ले लेंगे, ये ऊपर जाके गुना होगा तो पॉइंट समाप्त हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये देखिए 50,000 हो जाएगा, और माइनस में करेंगे तो ये 5x होगा, फिर माइनस में करेंगे 6x होगा, बराबर 7650 हो जाएगा। और तब इसको 11x बराबर कर लेंगे तो ये इधर आके घट जाएगा। डायरेक्ट x का मान अब निकालें यहाँ से, तो 11 से भाग लगेगा, पहले इसमें इसको ला के घटाना होगा, तो ये 0 हो गया। और फिर 10 में 5 को घटाएंगे तो देखिए 5 हो जाएगा, 9 में 6 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 9 में 7 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ आपको 4 लिखना होगा, और बटे में 11 करना होगा। 11 से भाग लगाएंगे, 11 तिहाई 33 हो जाएगा, और 42 में 33 को घटाएंगे 9 और 3 93 आ जाएगा, तो ये 88 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। तो x का मान निकला 3850 रुपया। तो आंसर लिखेंगे 3850, जो कि आपके विकल्प सी में है, तो आंसर बनाएंगे सी को। इसके बाद अगर बढ़ा जाए तो अब हम लोग चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 देखिए कहता है हम लोगों को, किसी धनराशि के दी गई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपये तथा 954 रुपये, तो वह धनराशि कितनी है। मूलधन अगर निकालना है, 2 साल का SI और CI देखिए आपको दिया हुआ है, आपको चाहिए मूलधन। अब 2 साल के लिए डायरेक्ट भी इस रूप से यहाँ याद रख सकते हैं कि अगर SI और CI हो तो P के लिए लिखना है SI का स्क्वायर, और बटे में कर लेना है 4 × CI माइनस SI, 4 × CI माइनस SI। आ जाए SI अगर देखें तो SI हम लोगों को दे रहा है 900 रुपया, और यह है 954 रुपया,
तो 900 और गुना में 900 कर लेंगे और बटे में 4 कर लेंगे और उसके बाद 954 में 900 को घटाएंगे तो 54 आ जाएगा। अब तो ये कैंसिल करने का चीज़ है, 9 से अगर कैंसिल करेंगे 100 बार में, 9 से ये कैंसिल करेंगे तो 6 बार में, 4 से ये 25 बार में, 6 से इसको कैंसिल किया जाए तो ये 150 बार में। अब इसको गुना अगर करें, ये 0 हो गया, 15 पचे 75, 7 हो जाएगा, 30 और 7 जोड़ेंगे 37 आ जाएगा। तो आंसर आपका हो गया 37 और 50 रुपया, 3750 रुपया, जो कि आपके विकल्प डी में है। तो आंसर बनाएंगे डी को। 66 के बाद 67 नंबर में अगर चला जाए, कहता है मोटर बोट शांत जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। धारा के अनुकूल जाता है और 80 किलोमीटर चलने में 1 घंटा 20 मिनट लेता है। तो अगर आप अनुकूल चाल निकालना चाहें तो अनुकूल चाल बराबर करेंगे 80 और बटे 1 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट का मतलब 1/20/60 यानी 1/3 हो जाएगा। तो 3 और 1 4/3 हो जाएगा। तो 3 देखिए ऊपर चला जाएगा, 4 से ये 20 बार में कटेगा यानी 60 किलोमीटर पर आवर हो गया अनुकूल चाल। और जबकि शांत जल में चाल उसका दिया हुआ है 45, तो यहाँ से आप धारा की चाल चाहें तो निकाल सकते हैं कि धारा का जो चाल होगा, धारा की चाल के लिए 60 - 45 कर लेंगे यानी 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब हमको निकालना है कि इतनी ही दूरी धारा यानी 80 किलोमीटर धारा के विपरीत अगर वो चलेगा तो कितना समय में। तो समय के लिए तो फिर देखिए फार्मूला दूरी बटे चाल ही है और दूरी 80 ही है, लेकिन जब विपरीत चलेगा तो आपका 15 घटेगा 45 में, तो 45 में 15 घटेगा तो 30 हो जाएगा। तो 80/30 घंटा लिख लें, या इसी को अगर देखा जाए तो 80 से भाग लगाएंगे या 0 कटेगा, तो यहाँ देखिए 2.2/3 घंटा आ जाएगा और इसके लिए 2 घंटा और यहाँ 40 मिनट। इसको मिनट बनाएंगे, 2/3 को अगर मिनट बनाया जाएगा तो 60 से गुना किया जाएगा। तो आंसर आ गया 2 घंटा 40 मिनट, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। 67 के बाद 68 नंबर में चलें। 68 देखिए दे रहा है 10 अल्फा प्लस क्वाट अल्फा बराबर 2। तो इसको भी इक्वेशन बना के तो काम किया ही जा सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करें। 10 अल्फा अगर 1 ले लेंगे तो क्वाट अल्फा 1 हो जाएगा, यानी 10 अल्फा का मान 1 हो गया आपका, क्वाट अल्फा भी 1 है, 1 + 1 2 आ जाता है आपका। अब डायरेक्ट देख लें तो 10 अल्फा अंडर रूट और प्लस में क्वाट अल्फा अंडर रूट दिया हुआ है, तो 10 अल्फा भी 1 लेना है और क्वाट अल्फा भी 1 लेना है। अगर इक्वेशन से बनाना हुआ तो इसको बनाएंगे 1/10 अल्फा, तब यहाँ होगा 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बराबर 2 10 अल्फा। तो 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 2 10 अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो 10 अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो 10 अल्फा 1 आएगा, तो क्वाट के लिए 1/10 यानी 1/1 लिखेंगे। उतना नहीं काम करके डायरेक्ट आप सोचें और निकालें। अब हमको देखिए चाहिए अंडर रूट 10 अल्फा प्लस अंडर रूट क्वाट अल्फा। तो ये अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 करेंगे तो ये भी देखिए रिजल्ट हम लोगों को 2 दे देगा। तो आंसर हम लोगों का 2 हो गया, जो कि लिखा हुआ है विकल्प सी में। तो आंसर लिखे विकल्प सी को। 68 के बाद चलें 69 नंबर क्वेश्चन में। ये आपका देखिए फिर दे रहा है साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 करते हुए और फिर आपको आया हुआ है लास्ट में साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इस रूप से ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन जब भी आप देखें तो देखिए ये 90 1 का 90 से है, यहाँ फिर 85 का होगा। इस रूप से ये बढ़ता है, केवल यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स गिनना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर गिनेंगे तो इसके लिए देखिए 89 में 1 को घटाएंगे 88 होगा। कॉमन डिफरेंस अगर देखा जाए तो 4 का है, तो 88 में 4 से भाग लगाएंगे 22 होगा, प्लस में 1 करेंगे तो 23 होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक में टोटल पदों की संख्या अगर देखा जाए तो पदों की संख्या बराबर देखिए 23 है। तो इसमें जोड़ों की संख्या अगर देखेंगे फर्स्ट और अंतिम, इस रूप से जो आप पेयर बनाते हैं, जोड़ों की संख्या अगर देखा जाएगा तो वो होगा आपका 11, 11 गुना 2 22, और एक लास्ट में आपका बीच वाला बचेगा और बीच वाला होगा कौन 45। अब ये 11 हो गया प्लस साइन 45 का वैल्यू पता है 1/√2 होता है, यही आपका योगफल हो जाएगा सारे पदों का। तो योगफल बराबर कर ले और इसका देखिए स्क्वायर कर लेंगे
तो आंसर आ जाएगा 11.1/2 और ये 11.1/2 जो है वो आपके विकल्प ए में लिखा हुआ है। तो आंसर बनाएंगे यहाँ से ए को। इसके बाद अगर देखें तो 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर हम लोगों को दे रहा है कि यदि एक वृत्त 70 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या यदि एक वृत्त 5√2 सेंटीमीटर लंबी जीवा उसके केंद्र पर समकोण बनाती है। जीवा का लंबाई देखिए 5√2 दे दिया है। यहाँ अगर देखें तो ये आपको 5√2 है और यहाँ समकोण बनाता है 90 है। ओ ले लें, ए ले लें, बी ले लें। अब ये 90 होगा तो ये कर्ण का काम करेगा, ये दोनों तो बराबर ही है, ये रेडियस ही होगा। और जब इक्वल है तो ये आपका √2a हो जाएगा। तो √2a बराबर 5√2। तो r का मान यहाँ से तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, r बराबर कितना 5 आ जाएगा। उसके बाद अगर देखें हमको निकालना है वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है, यही तो वैल्यू चाहिए था। r तो पहले से देखिए हम लोग निकाल चुके हैं कितना 5, r² + r² अंडर रूट यानी 2ar² अंडर रूट। तो √2 r बराबर 5√2 तो r बराबर कितना 5 हो गया। तो आंसर बनाएंगे 5 सेंटीमीटर जो कि आपके विकल्प पर डी में दिया हुआ है। 70 के बाद 71 नंबर में चलें तो कहता है ए बी ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है और डी सी उसकी एक ऐसी जीवा है जिसमें डी सी बराबर ए बी। ये देखिए ए बी ले लिया, ये व्यास दे दिया है, यहाँ सेंटर वो है और यहाँ आप डी ले लें, यहाँ सी ले लें। और ये आपको लिखा हुआ भी है कि डी सी जो है ए बी के पैरेलल है और कोण बी ए सी बराबर 20 है। कोण बी ए सी ये देखिए 20 अगर होगा तो यहाँ से भी अगर देखा जाए तो ये 20 हो जाएगा, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल आएगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमको निकालना है सी ओ डी का माप। सी ओ और डी का माप निकालना है हम लोगों को। आ जाए ये अगर देखें ये 20 हो गया। अब इस रूप से इसमें चलते हैं हम लोग। यहाँ अगर देखा जाए तो ये टोटल देखिए 90 होता है। ये आपका सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है तो यहाँ 90 हो जाएगा। और इस 90 में अगर हम लोग देखें तो ये 20 अगर है तो यहाँ देखिए आपका कितना 70 हो जाएगा। और ये रेडियस है तो ये भी देखिए यहाँ 70 हो जाएगा। तब ये भी जो बचा वो 20 हो जाएगा। अब 20 और 20 देखिए 40 हो गया तो ये रेडियस हो गया। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ देखिए टोटल वैल्यू हम लोगों को 20 + 20 40 आ गया तो ये भी 40 हो गया। तो 40 40 80 हो गया। तो इसका अगर निकालेंगे तो ट्रायंगल का तीनों कोनों का योगफल 180 होता है। तो ये 180 में 40 + 40 को घटा लेंगे यानी 80 को घटा लेंगे। आंसर देखिए हम लोगों का 100 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल सी ओ डी का माप अगर देखा जाए तो वो 100 डिग्री आ गया जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। तो आंसर बनाएंगे डी को। 72 में इसके बाद आगे बढ़े हम लोग। आ जाए 72 नंबर में चलते हैं। 72 देखिए क्या देता है x × 3 - 2y(x), x × 3 - 2y(x) इज इक्वल टू दे रहा है हम लोगों को 3y(x) इज इक्वल टू दे रहा है 3y(x). इसको पहले मल्टीप्लाई करें तो 3x - 2 बराबर में देखिए 3y(x) हो जाएगा। और इसको इधर कर लेंगे तो यहाँ से देखिए आपका 2 आ जाएगा। और 3 कॉमन लेके इधर भेज दें तो x - 1y(x) बराबर आपका 2/3 हो जाएगा। अब देख लें पूछ रहा है हमको x² + 1/x²। तो स्क्वायरिंग अगर वो साइड करेंगे और यहाँ फार्मूला अगर लगेगा तो x² + 1/x² बराबर में यहाँ 2/3 का देखिए स्क्वायर हो जाएगा। और -2ab वाला +2 यहाँ आ जाएगा यानी 2.4/9 हो जाएगा। तो x² + 1/x² का वैल्यू आ गया 2.4/9 जो कि आपको विकल्प सी में दिया हुआ है। तो आंसर बनाएंगे सी को। 72 के बाद 73 नंबर में चलें। कहता है यहाँ देखिए एक ग्राफ देखिए फिर 73 से 75 के लिए दिया हुआ है आपको। विभिन्न कॉलेज में विभिन्न संकाय में पढ़ रहे छात्रों की संख्या दिया हुआ है 1000 में। आ जाए कॉलेज का नाम देखिए दिया हुआ है और फिर
कला विज्ञान और वाणिज्य का डाटा दिया हुआ है। पहला में कॉलेज एच में पढ़ने वाले कुल छात्रों और कॉलेज के में पढ़ने वाले छात्रों के बीच का अंतर कितना है। कॉलेज एच में पढ़ने वाले कुल छात्रों और कॉलेज के में पढ़ने वाले छात्रों के बीच का अंतर। तो एच और के में पढ़ने वाले का अंतर निकालना है। तो एच का अगर देखा जाए, तीनों कॉलेज का अगर आप जोड़ते हैं तो 0.5 0.2 अगर देखा जाए, पहले पॉइंट के बाद का डाटा जोड़ें तो ये 0.7 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जोड़ें 51 और 40 और 36 को, तो 6 और 1 7 फिर हो गया देखिए। और उसके बाद अगर जोड़ें तो 5 4 9 3 12 हो गया। ये आपका 127.7 आ गया एच का। उसके बाद के का अगर देखें तो 30 है, 56 है, 25 है। तो 56 और 25 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो 6 5 11 हो गया और 50 20 70 हो गया, यानी 81 हो गया। 81 और 30 81 और 30 को अगर आप जोड़ेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 1 1 1 कर लेना है, 111 कर लेना है, तो ये 111 हो गया। अब इसका डिफरेंस अगर निकाला जाए, डाटा जो भी है वो डाटा आपको दिया हुआ है। देखिए 1000 में संख्या जो भी था 1000 में था, तो इसमें आप 1000 से गुणा कर लें, तो 1000 से गुणा कर लेते हैं, ये संख्या हो गया, अंतर हो गया। अब इसमें अगर घटाएंगे आप तो 0.7 देखिए है, 7 में 1 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और ये तो 0 ही है। और इंटू में हमको 1000 कर लेना है, और तब आंसर 167 पे 3 0 लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा देखिए 1,67,000। और फिर आपका आ जाएगा 1,67,000 डायरेक्ट आंसर। 1 मिनट रुक जाए, 16.7 में 10,000, इसको 1000 से गुना करना है, 1 0 कम कर लें तो आंसर हो गया 16,700। और ये 16,700 आपके विकल्प डी में है, तो 73 का आंसर बनाएंगे डी को। 73 के बाद चलें 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 देखिए कहता है सभी कॉलेजों में मिलाकर कुल कितने छात्र पढ़ रहे हैं। तो टोटल डाटा को यहाँ देखिए जोड़ लेना है हम लोगों को। जैसे 2 डाटा तो अभी हम लोगों को यहाँ जुटा हुआ ही है, एच का और के का। आई और जे का डाटा आप जोड़ के और इस डाटे में अगर टोटल को आप जोड़ लें तो सभी कॉलेजों में मिलाकर हो जाएगा पढ़ने वाले कुल छात्र आ जाए। बीच वाले का अगर आई का देखा जाए तो 50 है और 33 है, 66.5 है, तो 66 और 3 99.5 हो जाएगा। और 99.5 में 50 को अगर जोड़ेंगे तो 149.5 हो जाएगा। तो पहला कहता है आपका 127.7 प्लस दूसरे का आप निकाले 149.5, और प्लस में अगर देखा जाए तो फिर जे का टोटल करें 60 और 30 90 हो जाएगा। और 90 में आप 44 को जोड़ेंगे तो 134 आ जाएगा, तो ये 134 हो गया। और प्लस लास्ट वाले का तो आप निकाले हुए थे 1 1 हो जाएगा। अब इसमें अगर ऐड कर दिया जाए इसको, हाँ इसको ऐड करके हम लोग देखें तो सबसे पहले तो यहाँ 7, ये जो भी संख्या है टोटल संख्या अगर चाहिए तो ये डाटा आपका देखिए 1000 में है, यहाँ 1000 से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये 7 और 5 12 रेस्ट 1 हो जाएगा। फिर 1 1 2 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 9 6 15 हो गया। 15 और 7 को जोड़ेंगे 22 रेस्ट 2 हो जाएगा, 2 2 4 है, 4 4 8 है, 8 और 3 11 है, 11 और 1 12 है, 12 के बदले 2 लिख दिए हैं, रेस्ट 1 हो गया है। 1 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है और 1 5 है। और इसको देखिए मल्टीप्लाई 1000 से कर लेना है, और 1000 से अगर गुना करेंगे डेसिमल के बाद 1 0 तो गायब ही हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा और यहाँ 2 0 आ जाएगा। तो आंसर अगर लिखेंगे 5,22,200 हो जाएगा, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। तो 74 का आंसर बनाएंगे ए को। 74 के बाद चलें 75 नंबर क्वेश्चन में। कहता है कॉलेज एच और आई को मिलाकर विज्ञान संकाय के छात्रों का, एच और आई में देखना है विज्ञान, विज्ञान कहने का मतलब वाइट वाला देखना है। तो एच में है 40 और आई में है 50, तो 40 और 50 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90 यानी 90। उसके बाद निकालना है आपको कॉलेज जे और के को मिलाकर उसी संख्या के छात्रों से क्रमशः अनुपात क्या है। जे और के का विज्ञान ही देखना है। तो जे और के का विज्ञान अगर देखेंगे तो 30 और 56 को आप ऐड करेंगे
तो 56 और 30 को ऐड करेंगे तो 86 हो जाएगा। तो अनुपात अगर हम लोग निकालेंगे तो 90 और अनुपात में 86 करेंगे, 2 से कैंसिल अगर किया जाए तो 45 और अनुपात 43 हो जाएगा। तो रेशियो निकल गया 44:43 का, और ये जो है आपके विकल्प सी में है। तो 75 का आंसर बनाएंगे सी को, तो आंसर हम लोगों का 75 का हो गया सी। इस रूप से सभी 51 से 75 तक के क्वेश्चन नंबर को हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अब हम लोग फिर टेस्ट सीरीज के सेट नंबर 22 में मिलेंगे और उसका सारा क्वेश्चन बारी बारी से देखेंगे और जहाँ भी आपका कन्फ्यूजन है वो दूर करेंगे। धन्यवाद।